ओम शांति। सुखों के सागर शिव बाबा ने आज हम बच्चों को कहा, बच्चे प्रतिज्ञा करो, जब तक सतयुगी स्वराज्य स्थापन नहीं हुआ तब तक हम सुख की नींद नहीं सोएंगे। पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाएंगे। फिर बाबा कहते, कई बच्चे बाबा का बनकर आश्चर्यवत ज्ञान को सुनती, कथनती और भागंती हो जाते हैं, अर्थात मर जाते हैं। ऐसी मौत भी संगम युग की एक रस्म बन गई है। फिर बाबा ने कहा कि ब्राह्मण असल में सन्यासियों से भी ऊंचे हैं, परंतु ड्रामा अनुसार इस समय सन्यासी ऊंच बन गए। फिर बाबा कहते, बाप से पूरा लव रख मातेला बनना है, अपना पूरा समाचार बाबा को देना है, कभी भी कपूत नहीं बनना। और बाबा कहते, रक्षा बंधन का यथार्थ रहस्य बुद्धि में रख के पवित्र जरूर बनना है। साथ ही बाबा ने बताया, जैसे बाप दादा आप मालिकों की आज्ञा को मानकर मिलन मनाने के लिए आते, जी हाजिर का पाठ पढ़कर हाजिर हो जाते, ऐसे तत्वम अमृत वेले से रात तक धर्म और कर्म में बाप समान बनो तो सदा मिलन के झूले में झूलते रहेंगे। और लास्ट में बाबा ने कहा, सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहो तो सेफ्टी का अनुभव करेंगे। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। देखे स्वयं को प्रकृति के बीच में। मैं आत्मा ब्रह्मामुख वंशावली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, ऊंचे ते ऊंचे कुल की संतान, मैं ब्रह्मा मुख वंशावली सन्यासियों से भी उच्च हूं। मेरा धर्म और मेरा कर्म ब्रह्मा बाप समान है, शिव पिता के समान है। जो कर्तव्य भगवान का है वही कर्तव्य मुझात्मा का भी है। मुझ ब्राह्मण आत्मा को अब स्वयं से और बाप से यही प्रतिज्ञा करनी है, पवित्र बन पवित्र दुनिया बनानी है। जब तक स्वराज्य स्थापन ना हो, नई सतयुगी दुनिया स्थापन ना हो, तब तक मुझे सुख की नींद नहीं लेनी। सदा अपने कर्तव्य को सामने देखना है और निरंतर सतयुग को बनाने का प्रयत्न करना है। मुझ आत्मा को अब इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाना है। अपने हर संकल्प, बोल और कर्म को परिवर्तित करना है। ये परिवर्तन ही
नई सतयुगी दुनिया को लेके आएगा। अब पूरी तरह से अपने मन को इस कलयुगी संसार से हटा देना है। अपने मन बुद्धि की एकाग्रता को नई दुनिया की ओर लगाना है। अब मुझ आत्मा को इस संगम युगी समय पर पूरी तरह से तैयार हो जाना है। सृष्टि के अंत में समय की गति मुझे उस ओर लेकर के जा रही है। बाबा और ड्रामा मुझे बार बार तैयार होने को कह रहे हैं। अब मुझे समय की गति को समझकर अपने आप को सब तरफ से हटाकर अपने पुरुषार्थ पर ध्यान देना है। मैं आत्मा जितना खुद को नई दुनिया के लिए तैयार करूंगी, वही मेरा भाग्य बनेगा और वो भाग्य ही मुझे नई दुनिया में लेकर जाएगा। अब मुझे ढीले ढाले होकर के नहीं चलना, स्वयं से और बाबा से पक्की प्रतिज्ञा करनी है। इस मन पर पूरा टेंशन देकर बस निरंतर बाबा बिंदु को देखते रहना है। उसके साथ और उसके प्यार के झूले में झूलते रहना है। जो भी डायरेक्शन शिव बाबा ने मुझे इस जन्म के दिए हैं, वो फॉलो करते हुए चलना है। इस ब्राह्मण जीवन का सबसे मुख्य काम तो है ही बाबा की याद। अपने मन पर अटेंशन देते हुए निरंतर उसे उसी ओर लगाना है। अब अपने मन और बुद्धि की लगन एक ही निशाने पर रखनी है और वो है बाबा और नई सतयुगी दुनिया का वर्षा। अभी दूसरा अभ्यास करेंगे। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाप को देखेंगे। ब्रह्मा बाप में शिव बाबा, प्रकाश की देह। चारों ओर चांदनी सा प्रकाश और बाबा
दोनों बाहें फैलाए हुए मुझे कह रहे हैं, आओ बच्चे, आओ। अपने बाप की भुजाओं में समा जाओ। और मैं आत्मा प्रेम और स्नेह से भरी हुई बाबा के प्यार में, बाबा की बाहों में समा जाती हूँ। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने बाप की गोद का अनुभव करता है और उसके प्यार के आंचल में समा जाता है, ऐसे मैं आत्मा भी अपने अनादि पिता शिव बाबा, बाप दादा की बाहों में समा गई। अब कुछ सेकंडों के लिए बाबा के प्यार की अनुभूति करें। इस प्यार को अपने मन में इतना समा लें कि फिर किसी का प्यार अपनी ओर आकर्षित ना करें। कोई देहधारी अपनी ओर ना खींचे। कितना सुखद एहसास है ये, कितना प्यार समाया है बाबा की बाहों में। आज दिन भर में अनेकों बार बाबा की प्यार भरी बाहों का अनुभव करना है। ओम शांति।